हमने हरियाणा प्रदेश नायब सैनिक सरकार ने हमने 2200 फर्स्ट फेज में हमने 2200 तालाब लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। तो आज नायब सैनिक जी हमारे नारायणगढ़ से इनका उद्घाटन करेंगे और सभी 23 के 23 जिला में सभी कहीं पर हमारे मंत्रीगण हैं, कहीं पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनका सुधारीकरण किया जाएगा। जो पाउंड गांव के पहले बीच में थे और आज गांव बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो लाल डोरा उससे भी बहुत आगे तक मकान स्थापित हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में लाखों ऐसे लोग हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में 325 तालाबों का अमृत सरोवर सुधारीकरण करके उनका उद्घाटन किया जा रहा है, जो आज टोटल नंबर 604 हो जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में वैसे 19,000 तालाब है, लेकिन आज जिन तालाबों का सोनीपत में उद्घाटन किया गया, बोली कुतुबपुर, एक हमारा दातोली, एक बाखरपुर, इनका 88.34 करोड़ रुपये पर खर्च आया है। जैसे कि मैं बोल रहा है कि हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं और उन्होंने सर्वे कराया कि 16,000 ऐसे तालाब हैं जिनका सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा प्रदेश नायब सैनिक सरकार ने हमने 2200 फर्स्ट फेज में हमने 2200 तालाब लिए हैं जिनका हम सुधारीकरण करेंगे। उसमें जैसे कि ये 3 का हमने किया 88.34 करोड़ की लागत से, उसमें हम उसकी डिसिल्टिंग करते हैं, उसके रिंग बांधते हैं, उसके टाइलों से उसको बांध को रिंग को पक्का करते हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, उस पर फूल पौधे छोटे प्लांट लगाते हैं और उस पर बेंच वगैरह बिठा करके स्ट्रीट लाइट लगा के एक पार्क का रूप देते हैं। ऐसे हमने किए हैं। तो आज नायब सैनिक जी हमारे नारायणगढ़ से इनका उद्घाटन करेंगे और सभी 23 के 23 जिला में सभी कहीं पर हमारे मंत्रीगण हैं, कहीं पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनका सुधारीकरण किया जाएगा। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, पहले इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट मिल करके काम करते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया कि इसको या तो इरिगेशन में दें या पोर्ट अथॉरिटी को पंचायत डिपार्टमेंट में दें, क्योंकि इसका शेयर केंद्र से भी आता है पोर्ट अथॉरिटी और स्टेट का भी शेयर होता है। तो इसलिए अब ये पंचायत डेवलपमेंट के पास इसका कार्य है और हम सुचारू रूप से बहुत स्पीडली हमें इनका सुधारीकरण कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, इससे पहले भी अमृत सरोवर योजना के तहत भी पहले भी कई बार उद्घाटन हुए हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर आज भी उन बदहाली में है वो तालाब। उन पर पहले भी पंचायत इस पे काम कर रही थी, लेकिन इतने अवैध कब्जे भी हो गए हैं, लेकिन बदहाल स्थिति में। इसलिए जो पाउंड गांव के पहले बीच में थे और आज गांव बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो लाल डोरा उससे भी बहुत आगे तक मकान स्थापित हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में लाखों ऐसे लोग हैं जो पौंड के ऊपर मकान बनाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो पौंड है तो वो पौंड ही रहेगा। इसलिए हरियाणा सरकार इस विषय में कोई न कोई माननीय मुख्यमंत्री विचार करके हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोई रास्ता इसका निकालेंगे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो पौंड हैं उनका सुधारीकरण के लिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब उन्होंने एक योजना बनाई है कि कोई भी काम जो ग्राम पंचायत से जो किया जाएगा उसमें मेंटेनेंस के लिए हम 5% का प्रावधान करने सरकार जा रही है, जिससे कि रख रखाव के लिए जो चीज़ बनी है उसका अच्छी प्रकार से उसका रख रखाव हो। जो अवैध कब्जे मंत्री जी जो उसके लिए कुछ लोग कोर्टों में गए हैं, कोई सब डिवीजन लेवल पर गए हैं, इसलिए ये मामला फिलहाल अभी सब जुडिस में है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सर, लगातार